Hello friends, welcome back to the Eva Dentistry. Good evening to all my viewers, all my friends, seniors, juniors. A warm welcome in my YouTube channel, friends. So friends, we are again meeting with a new topic. The name of my topic is counseling of the parents of the small child who are undergoing with a dental caries or in dental problem. तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि आज का जो टॉपिक ऑफ विषय है वो क्लियरली आपको मेरा टाइटल से ही समझ में आ गया है कि क्या है कि जो डेंटल कैरीज बच्चे के अंदर हो गई हैं, उन डेंटल कैरीज के लिए जिन समस्याओं से डील कर रहा है वो बच्चा, और वो आपके पास आता है, वो इजीली तो आएगा नहीं, कंफर्टेबल है कि नहीं है, वो कितना मोटिवेटेड है, वो उसकी फैमिली। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। बच्चे की काउंसलिंग से बेटर है कि वो छोटा है, वो अपने डिसीजन सेल्फ नहीं ले सकता, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए। तो देखिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग, पेरेंट्स जो आएंगे वो बच्चे को लेकर आएंगे, तो दोनों आएंगे या फिर एक आएगा, पेरेंट्स मदर या फादर में से एक आएगा, दोनों आएंगे। तो जो फादर, उनकी काउंसलिंग बहुत अत्यधिक प्रॉपरली होनी चाहिए, जैसे कि वो इजीली अच्छे से समझ सकें कि जो बच्चे के कोई कैरीज होगी, डेंटल प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए उसको डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा और किस तरह से वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें। साथ ही साथ आपको बच्चे के पेरेंट्स को ये दिशा निर्देश देने पड़ेंगे कि आप अपने बच्चे को प्रेशराइज़ नहीं करें, आप अपने बच्चे को डराए धमकाएं नहीं कि यदि आप इस तरह से टॉफ़ी चॉकलेट्स खाते हो या आप ये हमारा कहना नहीं मानोगे, आपके दांतों में कीड़ा लग जाएगा, और कीड़ा लग गया है तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट से पास जाना पड़ेगा। वो आपको कोई आपको मतलब फिलिंग एंड स्केलिंग वाला प्रोसेस करेंगे, या फिर कोई सर्जिकल प्रोसेस करेंगे, या फिर कोई एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस करेंगे। तो आप बच्चे को डराएं धमकाएंगे नहीं, नहीं आप उसको प्रेशराइज बनाएंगे कि आपको ऐसा, आप ऐसे नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप उसको आप कोई रिश्वत देंगे कि भाई हम रिश्वत दे रहे हैं कि यदि तुम डेंटिस्ट के पास ही जाओगे तो मैं आपको बंदूक नहीं ला के दूंगा, यदि आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो मैं आपको गन ला के नहीं दूंगी, या फिर मैं आपको कोई डॉल ला के नहीं दूंगी। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करेंगे, ना आपको उनको रिश्वत देंगे, ना आप उनको किस तरह से उनको किसी तरह से मेंटल प्रेशर क्रिएट करेंगे उनके ऊपर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपने बच्चे को प्रॉपरली मोटिवेट करना है कि देखिए, यदि आप अपनी प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, आपके टीथ में हल्के हल्के कैरीज हो गई हैं, जो साउंड टूथ था वो डिकेड हो गया, उसको रिमूव करना है कैरीज को, जिससे वो हेल्दी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो इजीली आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। यदि कोई कुछ होता भी है तो भी वी हैव टू मैनेज इट। इस तरह से आपको अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। और साथ ही साथ आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे के मोटिवेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इजीली डेंटल ट्रीटमेंट अंडरगो कर सके, डेंटिस्ट के पास जा सके। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका डेंटिस्ट के साथ डेंटिस्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, काउंसलिंग, कि हाउ यूर काउंसलिंग विद द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स पहले तो सेटिस्फाइड हों अपने बच्चे का काम कराने के लिए, और वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो अपने बच्चे को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। और वो अपने बच्चे को सेटिस्फाइड किस तरह से करते हैं, कई पेरेंट्स का थोड़ा सा भयावक रूप होता है कि हाँ, तो आपके सामने तो कह रहे हैं कि नहीं हम डराएंगे धमकाएंगे, घर जाके बच्चे को डरा धमकाते और बच्चे को ले आए आपके पास, और बच्चा आपसे विलिंग नहीं हो करवाने के लिए, लेकिन उसको करवाना पड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डेंटल ट्रीटमेंट करवाएं उसमें प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, और उसमें आपको बच्चे को डराना धमकाना नहीं है, बच्चे पे प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, उसको ऐसे जताना नहीं है, उस पर मेंटल टेंशन नहीं देनी है कि, और आपको ऐसा बताना नहीं है उसको कि भैया बेटा आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ हम ये वाला आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे। उसको उसकी सिग्निफिकेंस बताया कि देखिए ओरल हाइजीन इंपॉर्टेंट कितनी होती है हमारे लिए। और दूसरा ये है कि आपको बच्चे को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि देखिए आपका ऐसा ट्रीटमेंट होगा तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा। तो जब आप अपने बच्चे को ये बताएंगे कि देखिए ऐसा करने से ऐसा फ़ायदा होगा, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, जो चीज़ हमें उसी स्टेप पे, उसी पाथ पे चलना है। तो ये चीज़ यदि आपके बच्चे को समझ में आ गई और आपने सही पाथ से उसको मोटिवेट किया, तो आप इजीली डेंटिस्ट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम को इजीली रख सकते हैं, और डेंटिस्ट भी आपकी बात को जैसे ही आप बच्चा इजीली कंफर्टेबल होगा तो इजीली डेंटल ट्रीटमेंट अंडरगोन हो जाएगा, और हम
पेरेंट्स और बच्चे और डेंटिस्ट तीनों के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, इन द लास्ट मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगी। मैं अपनी नई वीडियो को लेकर आप सबके समक्ष जल्दी ही उपस्थित होंगी फ्रेंड्स। ओके देन फ्रेंड्स, नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और मैं आप सबके समक्ष अपनी नई वीडियो को लेकर फिर उपस्थित होंगी आप सबके समक्ष। ओके देन फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग। ओके देन फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।